ठीक है। सो नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कल, इसके बारे में पढ़ा था। क्या टॉपिक पढ़ा था हमने लास्ट? अनामिका कल क्या डिस्कस किया था? टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी, कॉपीराइटिंग, कॉपीराइट, हेडलाइन, बॉडी। हाँ वेरी गुड। तो उनके बारे में डिस्कस करा था। तो बेसिकली हमें यूनिट 1 में जो समझ में आया, क्लियर हुआ कि टाइपोग्राफी की कितनी इंपॉर्टेंस है, कैलीग्राफी की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस टाइप के काम करें, कैसे उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और उसके बारे में काफ़ी कुछ जाना था। तो टाइपोग्राफी को अगर हम लें सो वो एक तरह से हमारा इसका ही पार्ट है, मतलब डिज़ाइन में ना, डिज़ाइन का बैकबोन है। बिना टाइपोग्राफी और इसके डिज़ाइन करे हुए, लाइक हमारा जो आर्टवर्क है उसमें ब्यूटी नहीं आएगी। कमर्शियली अगर बात करेंगे तो वो तो है ही इम्पॉर्टेंट, और मैनुअली भी अगर कोई कैलीग्राफी करता है तो अगर अच्छा हैंड राइटिंग है उसका तो डेफिनेटली उसका इस फील्ड में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे जो इस यूनिट में, एडवर्टाइजिंग के यूनिट में कुछ और टर्म्स ऐड करे गए हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग को के साथ साथ मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस करा गया है। मार्केटिंग में रिसर्च क्या होती है उसको, उसके बारे में बताया गया। तो थोड़ा सा उसमें हम एक एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सेकेंड यूनिट हमारी है मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग के बारे में तो हम पढ़ते ही जा रहे हैं, पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है। तो चलो इन्हीं के बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। अब आती है बात मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग का अगर के बारे में हम बोलें, इट्स रिफर टू द एक्टिविटी डन टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर बिल्कुल ईजिली इसको समझें तो कहने का मतलब, हम किसी गुड्स को, किसी सामान को, किसी उत्पाद को या किसी सर्विस को, किसी आइडिया को या किसी प्रोडक्ट को जब हम क्या कहते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में उसको बताते हैं, उसकी रीचेबिलिटी बढ़ाते हैं, तो उसको हम एक तरह से मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। तो तुम में से कोई बता पाएगा, शालू या जो अनामिका, कि अगर हम मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को अगर अलग अलग करें तो इनमें बेसिकली क्या फ़र्क है डेफिनेशन वाइज, या कैसे अलग हैं, या सिमिलर है कि अलग हैं? एडवर्टाइजिंग तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 4th ईयर से। बता पाओगे दोनों में से कोई? शालू? सर वैसे सिमिलर ही है। सिमिलर नहीं है बच्चे, सिमिलर नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा सर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हाँ, सर आई थिंक थोड़ा बहुत सिमिलर है शायद, हाँ, ज़्यादा मतलब पता नहीं है। ज़्यादा पता नहीं। चलो अभी थोड़ा पीपीटी आगे बढ़ाएंगे तो मैं अभी क्लैरिटी मिल जाएगी दोनों में क्या सिमिलरिटी और कैसे डिफरेंसेस हैं। ठीक है। सो मतलब देखा जाए तो ये दोनों टर्म्स ना इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड मतलब साथ में रहेंगे, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग साथ में चलेगा। ठीक है। तो अभी आगे हम टॉपिक्स क्लियर करेंगे, उन पर तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। सो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि मार्केटिंग रिफर्स टू द एक्टिविटी प्रमोट फॉर प्रोडक्ट, सर्विस, गुड्स, आइडिया और कॉन्सेप्ट। मतलब जब हम किसी उत्पाद को, किसी आइडिया को, किसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम मार्केटिंग। कोई क्लास में है आज? ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई हमें। अब हम आते हैं, अब इसमें बताया जा रहा है कि देखो, जैसे मैंने पहले भी कई क्लासेस में थ्योरी में तुम्हें बताया कि कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग जो है हमारा, इट्स रिलेट टू ए बिजनेस। हम कमर्शियल आर्ट को सीख रहे हैं या कमर्शियल आर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं या हम कैंपेनिंग बना रहे हैं तो उसका एक प्रैक्टिकल रीज़न है कि कैसे वो हमारे ब्रांड के डेवलपमेंट में हेल्प करे। ठीक है, कैसे हमारे ब्रांड को वो डेवलप करेगा और इसमें हेल्प करेगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें लिंक करके रखना है कि जब भी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की बात आएगी तो भाई कोई जॉब वाला बंदा तो करेगा नहीं मार्केटिंग। भाई ये तो बिज़नेस वाला, बिज़नेस कोई कर रहा होगा वही तो करेगा। तो ये जनरली जो हमारा एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट है, ये एक तरह से देखा जाए कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग साथ में चलते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे लोग जो लोग एमबीए करते हैं या मार्केटिंग से रिलेटेड पढ़ते हैं वो एडवर्टाइजिंग को भी पढ़ते हैं, और जो लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं वो मार्केटिंग को भी पढ़ते हैं। तो दिस इज़ द लिंक बिटवीन बोथ, ये दोनों ऐसे लिंक्ड हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि इट्स अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस मैनेजमेंट। जब भी हम किसी बिजनेस को मैनेज करने की बात करते हैं तो उसका एक कंपोनेंट है, एक एलिमेंट है जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो इसको हम ध्यान में लेके
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आएगा कि अब जैसे मार्केटिंग कई तरीके की होती है। एक बार इसको मार्केटिंग मतलब अभी आजकल के टाइम पे तो हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स निकाली हैं लोगों ने मार्केटिंग करने की। मार्केटिंग में मतलब एक बेसिकली जैसे मैंने बताया कि अपने प्रोडक्ट को, अपने आइडिया को, अपने कॉन्सेप्ट को कैसे हम ज़्यादा लोगों के साथ साझा कर सकें या डिस्कस कर सकें। आप में से कोई बताएगा जो आपने अभी अपनी लाइफ में एनालाइज किया हो कि किसी ने कोई मतलब कैसे मार्केटिंग करके अपने आप को फेमस कर लिया, या कोई ब्रांड या कोई आइडिया या जो कोई आपका एक्सपीरियंस किसी ने आपने किसी को नोटिस करा हो या किसी चीज़ में कि मतलब कैसे किसी ने अपने वो ग्रोथ कैसे दिखाई, कुछ ऐसा कुछ कभी नोटिस करा है? हेलो, कोई एग्जाम्पल या कोई रियल लाइफ सिचुएशन? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं करा है हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि ये स्मार्ट ट्रिक्स होती हैं बहुत सारी मार्केटिंग में। अभी तो सोशल मीडिया पे जैसे लोग आजकल तो बहुत सारा ट्रेंडिंग हो गया है कि हर ब्रांड अपने आप को पॉपुलर करना चाह रही है, हर आप अपने आप को फेमस करना चाह रही है। तो बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े जो मतलब एक ऐसा एक्चुअली एरा होता है। टुडे वी आर लिविंग इन डिजिटल एरा। आज का एरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल डिजिटल एरा है, बिकॉज हम डिस्टेंस से लोगों को टैकल कर सकें, डिस्टेंस से मैनेज कर सकें। तो ये मार्केटिंग के अलग अलग रूल्स हैं, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग आई है और सोशल मीडिया मार्केटिंग आई है, और भी बहुत सारे टर्म्स यूज़ हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो एकेडमिकली जो मेंशन है उन टर्म्स को और उनके ऊपर हम काम करेंगे। तो बेसिकली हम वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो, अच्छा ठीक है, चलो ओके। सो अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग में जनरली दो तरीके की मार्केटिंग को बताया गया है कि एक हम बोल रहे हैं कि बिजनेस टू बिजनेस, B2B, और एक बोलते हैं B2C। किसी ने सुना है ये टर्म पहले, B2C और B2B? क्या होता है इनका मतलब? बीच बीच में बच्चे कूद रहे हैं, उनको क्लास में जोड़ लो। ठीक है, कोई बताएगा कि B2B और B2C में क्या इसका मतलब है? आई थिंक तुम लोग भी बड़े बच्चे हो, उतना तो अवेयर हो गए तुम लोग। B2B और B2C टर्म सुना है कभी पहले? अरे कुछ हाँ ना बोलो भाई, कुछ नहीं सुना है तो मैं बताऊंगा। हेलो, नो सर। नहीं सुना है? हाँ तो रिस्पॉन्ड तो करो कि नहीं सुना है तो मैं बताऊंगा। मैं इसलिए वो तुम लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि देखो ये कोई तुम्हारी हिस्ट्री नहीं है या कोई और सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पर आपने चीज़ें लिख ली, रट ली और आपका काम हो गया। ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी और अपने प्रोफेशन में और अपनी आगे अप्लाई करना पड़ेगा इनको, ठीक है? इनको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो B2B मतलब हो गया कि बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो यूज़र है, बिजनेस टू बिजनेस मतलब एक बिजनेस कंपनी और दूसरी बिजनेस कंपनी, वो लोग आपस में बिजनेस को डील कर रहे हैं, तो उसको हम B2B कह रहे हैं। और B2C कह रहे हैं जहाँ पर एक कोई ब्रांड है या कंपनी है या कोई मतलब एक कॉर्पोरेट है जो डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रहा है, तो उसको B2C बोलते हैं, बिजनेस विद कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस में मतलब हो गया जैसे बिजनेस टू कस्टमर हो गया, जैसे अमेज़न हमारा जो सर्विस है वो डायरेक्ट किससे डील करती है? डायरेक्ट कस्टमर से, कि वो भाई हम सामान ऑर्डर करेंगे और हमारे घर से आके वो हमको दे के चले जाएगा और हम रिसीव कर लेंगे। B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। जैसे मान के चलो मैं या आप में से कोई मान के चलो कि आप में कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, मान के चलो पोर्ट्रेट बनाता है, कोई बहुत अच्छे पोर्ट्रेट बनाता है, तो उसने एक कंपनी खोली पोर्ट्रेट बनाने की, ठीक है? तो उसकी कंपनी क्या होगा कि मतलब जहाँ पर कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होगा, वो डायरेक्ट कंपनी क्या होगा, किसी कंपनी से बात करेगी और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे मान के चलो वेबसाइट बनानी है उसको, ठीक है? तो वेबसाइट की कंपनी मतलब दोनों आपस में चेंज करेंगे, दोनों के बिजनेस बेनिफिट के, तो वो बिजनेस टू बिजनेस में आ गया। और बिजनेस टू कस्टमर में आ गया जहाँ पर हम एक डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम मार्केटिंग को आगे पढ़ते हैं, ठीक है?
अब आती है बात एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग तो हम फोर्थ ईयर से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग जब हम किसी प्रोडक्ट सर्विस और किसी ब्रांड को प्रोफेशनली उसका विज्ञापन करते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। और एक तरह से ये कम्युनिकेशन टूल है। कम्युनिकेशन टूल मतलब कैसे है कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एडवर्टाइजिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने डिज़ाइन से। अगर हम कैंपेन बना रहे हैं तो कैंपेन में कोशिश करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें रखें या कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखें या जिनसे क्या होगा कि हम अपने ग्राहक को या अपने कस्टमर को अवेयर कर पाएँ, एजुकेट कर पाएँ। तो कम्युनिकेशन मतलब हमारे बिहाफ में हमारा डिज़ाइन किसी कस्टमर से बात करेगा, तो वो हो गया कम्युनिकेशन मीडियम। तो इसमें बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, आपका रेडियो, टेलीविज़न, मैगज़ीन। उतना आपको एडवर्टाइजिंग के बारे में सफिशिएंटली पता है, आप फोर्थ ईयर से पढ़ते आ रहे हो, तो उसमें उन्हीं चीज़ों को फोकस करना है, ठीक है, कि हमारा सेलिंग कैसे हम अपने प्रोडक्ट ब्रांड को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, उसको उसको उसका प्रचार कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब तो कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में मैंने बता दिया, बहुत सारे मीडियम इन पे हमने डिस्कस कर लिया। तो इन चीज़ों को तो आपने, जैसे मैंने बताया कि पहले भी पढ़ा हुआ है कि कम्युनिकेशन मीडियम हमारे अलग अलग एडवर्टाइजिंग के होते हैं। मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, रेडियो है, आउटडोर मीडिया, ट्रांजिट मीडिया, बहुत सारे मीडियम है जो विज्ञापन को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में है आपका। अब हम आते हैं मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। ये थोड़ी सी नई चीज़ें यहाँ पर आपकी ऐड होंगी कुछ कुछ। मार्केटिंग रिसर्च में क्या है कि जब आपसे कोई भी चीज़ रिसर्च करी जाएगी, ठीक है, ये देखो मार्केटिंग रिसर्च भी है और कहीं ना कहीं एक तरह अगर हम देखा जाए तो हमारी डिज़ाइन भी एक रिसर्च बेस्ड स्टडी है, ठीक है। डिज़ाइन को जब हम पढ़ते हैं तो डिज़ाइन भी क्या है, एक रिसर्च बेस्ड स्टडी है। हम डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन में जब तक कुछ नयापन नहीं आता है या कोई नया उसमें कुछ एलिमेंट नहीं ऐड करते हैं तो वहीं कहीं ना कहीं डिज़ाइन का फेलियर है या किसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं करता। तो डिज़ाइन और मार्केटिंग, जिससे मैंने बताया कि दोनों इंटरलिंक्ड दोनों चीज़ें हैं कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग साथ में चलेगा, ठीक है। तो अब मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में हम बोलते हैं सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ इज़ रिक्वायर्ड ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। द मार्केटिंग रिसर्च, हाँ, मतलब इसमें स्टेजेस बताई गई हैं कि अलग अलग हमें एक टेक्निक इन्वॉल्व करनी पड़ती है कि हम कैसे किसी एरिया को कैप्चर करें। जैसे मैं बहुत एक नॉर्मल एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है, कि जैसे मान के चलो हम अपने अलग अलग एरिया में रह रहे हैं। अब तुमको सिंपल सी बात है कि अगर एक छोले भटूरे की दुकान खोलनी है, बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तुम्हें छोले भटूरे की दुकान खोलनी है, ठीक है। छोले भटूरे तो यहाँ पर ज़्यादा खाते नहीं है लोग, नहीं खाते हैं, पता नहीं, दिल्ली में तो बहुत खाते हैं, बट यहाँ पर भी मे बी अगर मान के चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उस एरिया को पूरा एनालाइज करोगे कि और कितने छोले भटूरे वाले उस एरिया में इस रेंज में हैं जो वहाँ पर अपना स्टॉल लगा रहे हैं या अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने वहाँ ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने ऑफलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने हाइजीनिक हैं, उन सब की कॉस्टिंग कितनी है, वो कितना कितना चार्ज कर रहे हैं। तो जब आप इसी को एक तरह से एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं कि हम जब कोई बिज़नेस या किसी चीज़ को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं या कोई चीज़ लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम क्या रिसर्च करते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं और रिसर्च में डेटा एनालाइज करते हैं। जो डेटा निकल कर आता है कि हम देखते हैं कि हाँ भाई, हमने देखा कैटेगरी में 5 लोग हैं, इनके इतने इतने कस्टमर हैं, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें इस एरिया में बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं। अगर वो डेटा सही निकला कि यार वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जितने कस्टमर्स हैं वो किसी और ने अट्रैक्ट कर रखे हैं, हमें बहुत वहाँ मगजमारी करनी पड़ेगी या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या हो सकता है अलग टाइप की मार्केटिंग करनी पड़े। मार्केटिंग कहने का मतलब है मार्केटिंग का प्लान होने के बाद हम एडवर्टाइज़ करते हैं, ठीक है, कि एडवर्टाइज, जैसे मैंने जैसे बताया कि छोले भटूरे के लिए हमने खूब सारी रिसर्च करी जिसमें हमें पता चला कि यहाँ पर लोग को सोशल मीडिया ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं, तो हम अपना जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है वो न्यूज़पेपर में करेंगे। एग्री कि नहीं करेंगे ना ऐसा? हाँ करेंगे। तो वही चीज़ है, वही इसी को बोल रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च की। मतलब हम अपनी रिसर्च में पता कर रहे हैं कि वहाँ पर हमें किस टाइप के ऐड को करने की ज़रूरत है कि क्या यहाँ पर ये जैसे मान के चलो बहुत सारी कंपनी आज की डेट में ऐसी हैं जो अपना कोई भी प्रिंट विज्ञापन करती ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बताऊं कि प्रिंट एडवर्टाइजिंग नहीं करती हैं, वो सिर्फ अपने आप को सिर्फ जो ट्रेंडिंग मीडिया है
जो उनके प्रोडक्ट के हिसाब से फिट बैठता है वो उसी पे प्रमोट कर रही हैं। उनको अननेसेसरी एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मान के चलो वो टीवी पे एडवर्टाइज़ करेंगे या रेडियो पे एडवर्टाइज़ करेंगे तो उनको बहुत बड़ा एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो और आज डिजिटल मीडिया आने की वजह से क्या होता है कि चीज़ें डिजिटल मीडिया में काफ़ी कस्टमाइज वे में आती हैं, वहीं ट्रेडिशनल मीडिया में हम बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी हमें लिमिटेशन मिल जाती हैं। तो इस चक्कर में जो ये है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को दोनों को इंटरलिंक करके हम समझ के चलेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। अब फटाफट पॉइंट में आते हैं, कुछ पॉइंट बताएंगे। पहला तो है प्रॉब्लम डेफिनेशन। पहले तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, कि मतलब एग्जैक्टली हमें प्रॉब्लम क्या, हमारा इशू है क्या, हमारी प्रॉब्लम, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डेवलप अ अप्रोच टू अ प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और किन तरीक़ों से हम उसको, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिससे हम उसको टैकल कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद तीसरी हमारी आती है डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन की डिज़ाइन मतलब टर्म जो है यहाँ पर ये नहीं यूज़ होगा कि डिज़ाइन का मतलब हो गया कि हमने कोई आर्ट वर्क बनाना है, कोई इलस्ट्रेशन करना है। रिसर्च को भी डिज़ाइन किया जाता है। रिसर्च मतलब रिसर्च प्रोसेस। पहले क्या होगा, पहले डेटा एनालाइज किया जाएगा, कि पहले मार्केटिंग करी जाएगी, पहले हम लोगों का रिव्यू लेंगे। तो उन चीज़ों को कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, फिर क्या आएगा, तो उस रिसर्च के मॉड्यूल को डिज़ाइन किया जाएगा जिससे हमें मार्केटिंग कैसे करनी है उसका आइडिया लगेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आता है डेटा प्रिपरेशन एंड एनालाइज। डेटा प्रिपरेशन मतलब वही हो गया, डेटा इकट्ठा करना। एक तरह से देखा जाए कि डेटा कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करके फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन पे निकलते हैं। जैसे कि फिर से मैं एक नॉर्मल एग्जांपल से आपको समझाऊं। ऐसा कभी हुआ है कि आपके घर में कोई भी सर्वे करने आया हो, जिसने पूछा हो आपके घर में कितने मेंबर हैं, या आप घर में कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, ऐसा कभी, या घर में आप कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, या कौन सा च्यवनप्राश यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट किसी आपसे कभी हुई है, किसी की क्वेरी इस टाइप में, कोई किसी ने क्वेश्चन करा है आपसे? कौन दे रहा है आंसर? शालू, अनामिका, हाँ बताओ जरा किस टाइप का एक्सपीरियंस हुआ है? जैसे एक बार आया था पूछने के लिए कि आप मतलब यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है यूज़ करने में। क्या प्रोडक्ट क्या था? डव शैम्पू। हाँ, वेरी गुड। तो जैसा अनामिका ने भी एग्जांपल बताया कि डव शैम्पू के डव शैम्पू के से कुछ उनके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वो मार्केट में निकलते हैं और लोगों से रिव्यू लेते हैं, और वो कई अलग अलग तरीके हैं, इसीलिए वो स्ट्रेटजी समझनी पड़ती है। कभी देखा किसी ने मॉल के बाहर स्टॉल लगा दिया है, कभी आपने देखा होगा कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम, तो बहुत कोचिंग सेंटर वाले क्या होते हैं, एग्ज़ाम के बाहर अपने अपने स्टॉल लगा के रखते हैं कि आपको क्या कोर्स करना है, कैसे, तो वो अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो हर बिज़नेस की अपनी एक लिमिटेशंस है, हर बिज़नेस की एक अपनी स्ट्रैटेजी है, और हर बिज़नेस का एक आप मार्केटिंग प्लान है। ठीक है, तो बड़े ब्रांड क्या होते हैं, जैसे सिंपल मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कोका कोला कंपनी, मेरी मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, दे आर वेरी गुड इन मार्केट रिसर्च। उनको पता है कि इंडियन कस्टमर सोचता कैसे है, इंडियन कस्टमर का नीड क्या है, इंडियन कस्टमर का बजट कितना है, तो उसी के हिसाब से वो आपको क्या करता है, कोका कोला ऑफर कर देता है। आपको 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक की जो है बॉटल्स मिल जाएंगी, हर रेंज की, हर ml की, 200 ml, 500 ml, 100 ml, अलग अलग पैक में। तो आपका जो बजट है, तो अब ये ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनी के मालिक हैं वो गलियों गलियों घूम रहे हैं और जाके पता कर रहे हैं किसको कौन सा वो करना है। वो कॉर्पोरेट में बैठ के दे जस्ट डेवलप द मार्केटिंग प्लान कि एग्जैक्टली कैसे रिसर्च करनी है और कैसे डेटा एनालाइज करना है, कैसे लोगों की साइकोलॉजी को समझना है। जैसे कस्टमर की साइकोलॉजी को समझेंगे कि भाई उनके ऐड में आपने देखा होगा कभी कभी जिस स्टेट का ऐड है, अगर उत्तर प्रदेश में दे आर लॉन्चिंग देयर ब्रांड, उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर क्या ट्रेंड चलता है, यहाँ के लोग कैसे बात करते हैं, यहाँ के लोग किन एक्ट्रेस को पसंद करते हैं, उनका एक पूरा एनालाइज किया जाता है, उनका एक रिसर्च किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग वो अपने टीवीसी बनाते हैं, वीडियो एड्स बनाते हैं, अपने प्रेस ऐड बनाते हैं, और जो भी उनको मीडिया पे एडवर्टाइज़ करना होता है। तो सबसे पहले आएगी मार्केटिंग के बाद प्लान डेवलप किया जाएगा, उसके बाद उसका विज्ञापन बनेगा, और विज्ञापन बनने के बाद फिर मीडिया डिसाइड होगा कि मतलब विज्ञापन के किस मीडिया के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। तो सारी चीज़ें एक लिंक के साथ काम करती हैं।
ठीक है। और उसी में फिर डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट भी आता है जिसमें हम लोग आते हैं जो डिज़ाइनिंग का काम करते हैं कि सब कुछ डिसाइड होने के बाद अगर डिसाइड हुआ कि ये जो ऐड है ये न्यूज़पेपर के लिए लॉन्च होना चाहिए, ठीक है। आजकल जैसे आप देखोगे तो मैंने न्यूज़पेपर में देखा है लाइक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दे आर लाइक गिविंग ऐड इन अ फुल पेज ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, वो अपने पूरे पूरे बड़े से फ्रंट पेपर पे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। जैसे जो कोचिंग सेंटर्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, सो वो अपने आप को फ्रंट प्रमोट कर रहे हैं टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उनका मोटिव सिर्फ यही है कि दे नीड टू अर्न, वो सिर्फ अर्निंग करना है, बट दे ऑल्सो गिविंग अ सर्विस। अब भाई बच्चा को कोई अगर मान के चलो 2 साल से खाली बैठा है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, तो वो भी तो चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा कैसे एजुकेट करे, कैसे अपने आप को आने वाले टाइम के लिए अपने आप को तैयार करे। सो दैट्स वाई दे इनरोल इन दीज कोर्सेज, करते हैं अपने आप को और अपने आप को एजुकेट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सो कहने का मतलब है कि वो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में ऐड करते हैं और टीवी पे, इनफैक्ट ऑनलाइन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आपको इस टाइप के मिल जाएंगे। तो दीज आर ऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ कि इनके थ्रू वो अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट इतना समझ में आ गया सभी को क्लास? हाँ, ये नया टर्म भी है मार्केट रिसर्च और इसके बारे में डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में भी आएगा, तो थोड़ा एक समझ लो। और बाकी नोट्स भी बनाने हैं तो साथ में अपनी कॉपी पेन लेके चलो, इन पॉइंट्स को मैं जो डिस्कस करता जाऊँ तो उनको लिखते भी जाऊँ, ठीक है। और बाकी क्लैरिटी तो मैं समझा के दे ही दूँगा, ठीक है। तो इस टाइप से करोगे तो आपका ये हो जाएगा कवर। अब हम आगे आते हैं नेचर एंड स्कोप। आपकी 1-2 टॉपिक हैं, ये मैं आपसे पहले मैं आपसे मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात करूँगा, इनको फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, ये जो आपके सारे यूनिट 2 में यूज़ करे गए टर्म्स उनके। अपना माइक पास कर लीजिए। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। जी सर। हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है, तो मार्केटिंग मिक्स के बारे में बताएंगे और अलग अलग 4 P's के बारे में बात करेंगे, जो आई थिंक 4 P's तो आपने पहले भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। मतलब पहले 4 P's के बारे में पढ़ा है? हेलो, 4 P's का नाम सुना है पहले? आशुतोष नहीं सुना है? चलो कोई बात नहीं, चलो नहीं पढ़ा, मुझे लगा हो सकता है कि पहले तुम्हारा कराया गया हो ये टॉपिक। चलो कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। मार्केटिंग मिक्स के बारे में हम बात करेंगे, व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स बोला जा रहा है, इट रिफर टू द सेट ऑफ एक्शन और स्टैटिक्स दैट द कंपनी यूज टू प्रमोट ब्रांड और प्रोडक्ट इन अ मार्केट, ठीक है। अब इसको जैसे बताया जा रहा है कि स्टैटिक्स मतलब होता है कि स्टैटिक्स या एक स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं। स्ट्रैटेजी इज़ अ करेक्ट टर्म। स्ट्रैटेजी मतलब कैसे प्लानिंग करी जा रही है। सो अगेन वही बात आती है कि हम अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं और ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपने ब्रांड को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और कैसे प्रमोट करते हैं, विद 4 P's बताया गया है। 4 P's हैं, वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 P's बेसिकली हमारा आता है, प्राइस हो गया, आपका प्रोडक्ट, ये आप लिखते चलना, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर आपके 4 टर्म्स यूज़ करे जाएंगे। फर्स्ट इज़ योर प्रोडक्ट, सेकेंड इज़ योर प्राइसिंग, थर्ड प्रमोशन और फोर्थ प्लेस, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहले हमने डिसाइड किया कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट भी अलग अलग है ना, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हमारा हेयर फॉल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, हमारा कोई टूथपेस्ट का प्रोडक्ट है, कोई गारमेंट का प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, उसको हम प्रमोट कौन सी मीडिया पे करेंगे और उसकी जगह लोकेशन क्या रहेगी। तो इसको हम चारों को मिक्स करके जब बोलते हैं तो वी कॉल्ड इट मार्केटिंग मिक्स, कि मार्केटिंग में हम इन 4 चीज़ों को मिक्स करके बात करते हैं, ठीक है। अब 4 P's के बारे में और है कि इट्स टिपिकली अ मार्केटिंग मिक्स, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। हाउएवर नाउअडेज मार्केटिंग इज इंक्रीज several other packaging and position, people and even politics as a vital mix elements। हाँ, तो बताया गया कि ये एक ट्रेडिशनल टर्म्स हैं जो हमने यूज़ करे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्रमोशन और प्लेस। बट नाउ अडेज़ आज के टाइम पे ना इसको और प्रमोट किया गया है, जहाँ पर पीस को एडिशनल पीस ऐड हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं कि हमारा पैकेजिंग को भी कहीं ना कहीं
इम्पोर्टेंस दी गई है हमारे ब्रांड प्रमोशन में, हमारा फ़ोन, ब्रांड प्रमोशन में पैकेजिंग को इम्पोर्टेंस दी गई है। हाँ, और पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजिशनिंग को अगर मैं बताऊं कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट, पोजिशनिंग का मतलब हो गया, जैसे एक मैंने प्रीवियस ईयर में आपको एक एग्जांपल बताया था, सोप का एग्जांपल, ठीक है। सोप में जैसे हर ब्रांड अपने आप को पोजीशन कर रहा है, ठीक है। डव कह रहा है, डव बोल रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्रीम से बना है, वो दूध से बना है, मिल्क से बना है, क्रीम से बना है, और आपकी बॉडी को वो 100% मॉइस्चर करता है, ठीक है। कोई और सोप है, डेटॉल बोल रहा है कि वी आर 100% श्योर, कि मतलब हम आपके जो कीटाणु हैं उनको 100% मार देंगे, ठीक है, डेटॉल बोल रहा है, ठीक है। मेडिमिक्स बोल रहा है कि हमारे जो शैम्पू, हमारे जो सोप के अंदर नीम है, और नीम आपको पता है एंटी इन्फेक्शन से आपको बचाएगी और आपकी बॉडी को क्लीन रखेगी, ठीक है। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हैं। कोई प्रोडक्ट आ रहा है, वो कोई बोल रहा है कि हमारे में लेमन है, ठीक है, कोई बोल रहा है हमारे में हनी है, पियर्स कह रहा है कि हम मदर वाली केयर देंगे अपने प्रोडक्ट के थ्रू। तो सबकी पोजिशनिंग अलग अलग है, ठीक है। पोजिशनिंग और पोजिशनिंग, जैसे आयुर्वेदिक कुछ आते हैं पेस्ट जो बोल रहे हैं कि हमारे में लौंग पड़ी है, नीम है, ठीक है, नमक है। एक तो पूरा कैंपेन इसी पे बना था कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, मतलब नमक को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया गया कि कौन सा वो था, वो नमक वाला पेप्सोडेंट था, किसी को याद है ये वाला ऐड? कौन सा था जिसने नमक को लेके बहुत एडवर्टाइज़ किया था कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो बड़ा को, ठीक है। हाँ, मुझे याद नहीं, हाँ कोलगेट या पेप्सोडेंट में कोई था जिन्होंने एडवर्टाइज़ किया था। तो इस टाइप से मतलब पोजीशनिंग की जा रही है मार्केट के अंदर कि अलग अलग कैटेगरी में उनको बेचा जा रहा है। सिंपल सी बात है ना, हर कोई हर कुछ, हर कस्टमर हर चीज़ नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो हमें देखना पड़ता है हमारा जो है स्पेसिफिक कस्टमर कौन सा है, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन सा है जिसके लिए हम प्रचार करें। तो इसी के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है, ये मार्केटिंग मिक्स बनाया गया है, जहाँ पर रिसर्च के अंदर हम पता करते हैं कि किसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो ये आपका ये आ जाएगा, पोजिशनिंग हो गया। पैकेजिंग, जैसे पता है कि पैकेजिंग ऑब्वियसली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी आगे हम पैकेजिंग के बारे में और बात करेंगे। ये सिंपली अंडरस्टैंड द मार्केटिंग बेसिक टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट। हाँ, तो प्राइस के बारे में और इन चीज़ों के पोजीशन के बारे में, प्लेस के बारे में जब हम एग्जैक्ट बात करते हैं अपने मार्केटिंग के अंदर, तो उसको मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। अब यूजिंग द मार्केटिंग मीन्स बेस्ट वे टू गारंटी दैट ऑल 4 एलिमेंट्स मेंशन अबव, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड अहेड बेनिफिट्स, ठीक है। मतलब वही बताया जा रहा है कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है, और उसके सारे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स को इसके अंदर कवर करते हैं, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम सेल कर सकें जब हम प्लानिंग करेंगे, और उसके बाद से सेल कर सकें। जैसे स्विगी का एग्जांपल ले लो। अगेन मेरे को बहुत जो कुछ ब्रांड मेरे को इम्पैक्ट करते हैं पर्सनली, जिनका मैं एग्जांपल बताता हूँ, जिनको ऐसा नहीं मैंने किसी थ्योरी में पढ़ा हो, जो मुझे लगता है कि पर्सनली इन्होंने अपने आप को ब्रांड अप करा है। जैसे स्विगी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि स्विगी का जैसे जो कंपनी है वो आई थिंक बैंगलोर में खुली हुई है। बैंगलोर की एक फूड डिलीवरी कंपनी है जो आई थिंक एक MBA और 2 IITians ने मिलकर बनाई है बैंगलोर में, और वो वहाँ बैठ के पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते हैं, और पूरे इंडिया में देखो दे आर गिविंग देयर सर्विसेज अलग अलग, और स्पीड से सर्विसेज दे रहे हैं, और कितने ज़्यादा चेन क्रिएट कर ली है। और चेन कैसे क्रिएट कर पाए, क्योंकि उन्होंने अलग अलग सेगमेंट को समझा, अलग अलग स्टेट को समझा, कस्टमर को समझा, और ब्रांड को क्या चाहिए, तो उस टाइप से उन्होंने ब्रांड वैल्यू बनाई कि कैसे। आई लव द स्ट्रैटेजी दे हैव यूज्ड, कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को ऑल ओवर इंडिया में 2-3-4 सालों के अंदर इतना ज़्यादा अपनी डेवलप करा अपने आप को। तो वही डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है, प्लेस कौन सा है, प्राइस कौन सा है, प्रमोशन। और प्लेस की अगर बात करें तो इन्होंने हो सकता है कि पूरे इंडिया को अपना प्लेस मान के कि हमें हर जगह सर्विस देनी है, ठीक है। तो फूड डिलीवरी तो क्या है, फूड हमारा बेसिक इसेंशियल्स में आ गया। तो इनफैक्ट लॉकडाउन में भी तुम देखोगे तो जो डिलीवरीज़ हैं उन पर, क्योंकि वो इसेंशियल सर्विसेज में आ गई, तो उनकी कोई सर्विस बंद नहीं है। लाइक आप रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, बट आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो। तो ये कुछ गैप को समझती हैं कंपनियां कि हमें किस टाइप से बिजनेस को ग्रो करना है, अपने आप को ग्रो करना है, उसके अकॉर्डिंग दे मेड मार्केटिंग प्लान्स।
अगेन हमारा ये थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको लास्ट टॉपिक रखते हैं कि प्रोडक्ट प्राइस और प्रमोशन और प्लेस, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि हाँ, अब प्रोडक्ट को बोला जा रहा है इट्स अ गुड्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग बाय स्पेसिफिक कस्टमर नीड ऑन डिमांड। मतलब जो हम मार्केट में, अब प्रोडक्ट मतलब तो हो गया कि प्रोडक्ट की नीड कई बार क्रिएट की जाती है, ठीक है। अब भाई नोज़ल स्प्रे जो मार्केट में आया है, नोज़ल स्प्रे पता है ना, जो नोज़ के अंदर स्प्रे करते हैं और अपने कोल्ड, फ्लू और कोरोना को भगा सकते हैं, इस टाइप से बहुत सारे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आ गए। पहले नहीं आते थे क्योंकि मार्केट की डिमांड है। इस समय मास्क की डिमांड है। N95 मास्क शायद 1 साल पहले 2 साल पहले ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। सैनिटाइज़र के बारे में बहुत जो इंडियन है जो नहीं जानते थे, बट कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वैसे प्रोडक्ट आने लगे क्योंकि डिमांड बढ़ गई लोगों की। तो इट्स अ बेसिकली नीड एंड डिमांड, कि जैसे डिमांड हो तो अभी इस टाइम पे कोई ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा तो डेफिनेटली उसके प्रोडक्ट बिकेंगे। तो इस चीज़ को भी समझना पड़ता है कि हम किस कैटेगरी के प्रोडक्ट किस समय बना रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें बताई गई हैं इसमें। ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोडक्ट स्पेसिफिक लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, तो बेसिकली हम प्रोडक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखोगे, जैसे मैंने अभी मास्क और सैनिटाइज़र की बात बताई, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट और आप रिलेट कर सकते हो जहाँ पर आप क्या है कि वाटर हीटर, पानी गर्म करने के अलग अलग एलिमेंट, भाप लेने के लिए अलग अलग एलिमेंट, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन चेक करने के लिए, इतनी सारी किटें आ गई हैं जिनसे क्या होगा, हम घर बैठे बैठे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट की क्या हुई, डिमांड बढ़ गई ड्यू टू इन्फेक्शंस। तो क्या हुआ कि ऐसे प्रोडक्ट बनाने लगी, कंपनियां बनाने लगी और उनकी कंपनियां में इतना ज़्यादा सेल करी, ठीक है। अब प्रोडक्ट के बाद आते हैं प्राइस। प्राइस भी इम्पॉर्टेंट है कि प्राइस कितने का है वो प्रोडक्ट। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर जो एक्सपेक्ट पे फॉर द प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है कि उतना एक्सपेक्टेड अमाउंट, उतना MRP जो कस्टमर पे कर सके, उसको हम प्राइसिंग के अंदर ले रहे हैं। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ इम्पैक्ट ग्रेटली टू सेल इन द मार्केट, ठीक है। कई बार कुछ जो ब्रांड होते हैं अपने आप को बहुत चीप रखते हैं। उनका रीज़न ये होता है, वो चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर है मैक्सिमम स्प्रेड हो। अगर वो एक प्रोडक्ट पे मतलब 50 पैसा भी कमाएंगे बट इतनी ज़्यादा उनके प्रोडक्ट बिकेंगे तो डेफिनेटली उनका बेनिफिट ज़्यादा होगा। कुछ कंपनियां होती हैं जो कहती हैं नहीं भैया हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाएंगे और हमारा कैटेगरी अपर मिडिल क्लास है, तो बस वो हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगी। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे कैसे ब्रांड में हम अलग अलग प्राइसिंग को रखते हैं ताकि प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें। और वो डिपेंड करता है हर कंपनी, हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो कॉस्टिंग के ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि उस पर टैक्सेस कितने लग रहे हैं, ठीक है, उस पर अदर खर्चे कितने आ रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट कितना टैक्स ले, तो उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ों को एनालाइज करके जो मैन्युफैक्चरर होता है वो प्रोडक्ट की प्राइस रखता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिंपल सा अगर हम बताएं कि फिर वही हम कोका कोला के एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने पर्सनली वहाँ की चीज़ें एनालाइज करी हैं तो मैं तुम लोगों को इसलिए उस एग्जांपल में बताता हूँ कि कोका कोला इज़ व्हाट, इट्स अ टाइप ऑफ ड्रिंक। ड्रिंक के अंदर क्या है, मैक्सिमम आपका वाटर है। वाटर आपका एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं फ़िल्टर्ड वाटर है, फ़िल्टर्ड वाटर यूज़ करा है और उनका एक केमिकल फार्मूला है जो उन्होंने यूज़ करके उस लिक्विड के अंदर डाल दिया है, जो कि गर्म कोल्ड ड्रिंक कभी पी के देखना वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, बट जहाँ हम उसको चिल्ड करते हैं तो उसके अंदर सोडा पड़ा हुआ है, कई ऐसे एलिमेंट पड़े हुए हैं जो हमें वाइल समर हमें रिफ़्रेश करते हैं। तो उन एलिमेंट्स को, बट अगर उनकी कॉस्टिंग पता करी जाए तो वो तो बड़े बड़े कंटेनर्स में प्लांट के अंदर बन रहे हैं, बस हमें बॉटल में, इतनी बड़ी बॉटल में 50 रुपये 100 रुपये का मिलता है, बट उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग आप अगर जब जाके वहाँ देखोगी उतने अमाउंट की तो शायद 1 या 2 रुपये से ऊपर नहीं कॉस्ट आती होगी, बट हमारे पास आते आते इसमें बहुत सारी कॉस्टिंग लग जाती है। जैसे प्रोडक्ट बना, उसके बाद उसकी पैकेजिंग हुई, उसकी रिफाइनिंग हुई, प्रोडक्ट के बाद वो मैन्युफैक्चरर से उठ के वो होलसेलर के पास गया, होलसेलर से बैठ के फिर वो एडवर्टाइज़र के पास गया, लोकल दुकानदार के पास गया, मतलब 4 जगह से घूम घूम के आ रहा है। तो हर बंदे ने अपना अपना मार्जिन उसमें ऐड कर रखा है, तब जाके वो मैक्सिमम प्राइस पे हमें मिलता है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप को मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्ट से भी समझना है। तो ये प्राइसिंग और प्रोडक्ट के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं प्रमोशन। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। इट इन्वॉल्व द मार्केटिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजी। कि प्रमोशन मतलब वही, फिर से वही बात आ गई कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या सेलिब्रिटी यूज़ कर रहे हैं उसमें, क्या हम बच्चों का यूज़ कर रहे हैं, कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब
मैंने प्रोडक्ट लिया और मैंने तुमसे बताया कि यार ये वाला मैं जूस पी रहा हूँ, इससे मुझे बहुत कोरोना में फ़ायदा मिला है, या मैंने ये वाली चीज़ पी उससे मुझे, जैसे पतंजलि अपने प्रोडक्ट के को प्रमोट करता है, लाइक वो एक तरह से देखा जाए कस्टमर से कस्टमर तक स्प्रेड होती हैं। एक कस्टमर ने यूज़ करा, अपना ट्रस्ट ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे पे, उसने बताया, उसने एक चीज़ समझ में आ गई कि हाँ आंवला और गिलोय यूज़ करो, कोरोना दूर रहेगा। तो क्या हुआ कि उन्हीं चीज़ों को ब्रांड बनाकर मार्केट में इतना उसको फैलाया गया कि तुम मानोगे, जैसे पतंजलि की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक वीडियो में देख रहा था, तो पता चला कि पतंजलि ने अपना जो पिछले 1 साल के अंदर अपना जो प्रोडक्शन लिमिट से बाहर कर दिया है। मतलब 50-50 1-1 लाख जो ऑर्डर्स हैं पेंडिंग रहते हैं उनके पास, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। हर घर में कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कोल्ड नहीं है, किसी को फ्लू नहीं है। तो जैसे इस टाइप के ब्रांड हैं, डाबर है, आपका पतंजलि है, और जो आयुर्वेदा में काम करते हैं इस टाइप के ब्रांड, इनकी सेल्स बहुत बढ़ गई। इन्होंने क्या हुआ, सही टाइम पे सही जगह पे सही प्रोडक्ट बनाया। क्योंकि सिंपली अभी मैं एक डाबर का ऐड देख रहा था, डाबर अपने आप को एडवर्टाइज़ करता है, वो बोलता है कि जितने भी हमारे अंदर जैसे इस टाइम पे जो हमारे अंदर सिम्टम्स आते हैं, कोल्ड का, फ्लू का, या हमारे पास थ्रोट का, गले का, हेडेक का, मतलब फीवर का, हर सिम्टम्स के लिए प्रोडक्ट, हर सिम्टम्स के लिए। तो इस टाइप से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं कि मतलब आपको पता है कि हाँ भाई आपकी इम्यूनिटी वीक है, च्यवनप्राश खरीद लो। आपको पता है कि आपको कोरोना से डर थोड़ा सा खतरा है, तो आप इस टाइप से इम्यूनिटी बूस्टर ले लो, आप इस टाइप से विटामिन सी ले लो, अलग अलग चीज़ें आप उनमें से ले लो। तो कहने का मतलब है कि वो सारा हर ब्रांड अपने आप को रिसर्च करके करती है और प्रमोट करती है। जैसे अब प्रमोशन की बात करें तो पतंजलि को प्रमोट कैसे करते हैं, रामदेव करते हैं, बिकॉज ही इज़ योग गुरु। तो वो अपने ब्रांड को कैसे, योग गुरु उनका एक फेस बिकता है कि उनको पता है कि वो अगर बता रहे हैं तो कुछ गलत नहीं बता रहे, तो पीपल ट्रस्ट, उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं। बट वहीं अगर कहा जाए डाबर, तो डाबर ऐसे नहीं करता। डाबर का मालिक आगे नहीं बोलता कि डाबर खरीद लो, या डाबर का मालिक नहीं बोलता आपसे, वो अपना जो ब्रांड है उसके लिए उसने अमिताभ बच्चन को हायर कर रखा है कि भाई अमिताभ बच्चन तुम्हें बताएगा कि इम्यूनिटी का क्या महत्व क्या है, और वो उसको पे करेंगे और उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। तो हर ब्रांड का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। घड़ी साबुन की, जैसे अमिताभ बच्चन की अगर हम बात करें, कितने सारे ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड है। घड़ी के को ऐड करता है, इसको झंडू को शायद ऐड करता है, घड़ी डिटर्जेंट को, और कई ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड है अमिताभ बच्चन। तो ऐसे अलग अलग सेलिब्रिटी अलग अलग ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करके उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। लास्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे प्लेस, ठीक है। प्लेस का मतलब आ गया कि द रिफर टू द प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल टू द एंड कस्टमर, एक की एलिमेंट ऑफ प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्लेस को अगर हम बात करेंगे तो प्लेस के लिए सही टर्म मैं बताऊंगा, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। कि भाई हमने कंपनी में माल तो बना दिया, हमने अपना प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन वो कस्टमर के पास कितनी दिनों में पहुंच रहा है। जैसे कोविड शील्ड का एग्जांपल ले लें, बन तो गया वो, लेकिन लोगों को तक पहुंच रहा है कि नहीं, लोगों को वैक्सीनेशन लग पा रही है कि नहीं, वहाँ तक पहुंच रहा है। तो वही चीज़ आ गई, कोई भी प्रोडक्ट बनने के बाद कितनी जल्दी से जल्दी अपने जो फाइनल कस्टमर के तक पहुंचता है, तो उस चीज़ को ही हम बोलते हैं मतलब प्लेस में लेंगे कि तुम्हारा जो लोकेशन कौन सा है, तुमने किस एरिया में अपने आप को प्लेस किया है, तुम डिजिटल हो कि मैनुअल हो। तो अगर कोई तुम्हारा हॉस्पिटल सर्विस है तो वो कहाँ पर, लोग कैसे पहुँच पा रहे। अब ऐसा तो नहीं कि आपने जाके हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर जाके कहीं जगह ले ली तो लोगों को इनकन्वीनियंस होगा। तो हमें सबसे पहले लोगों को समझना पड़ेगा कि वहाँ तक जाने के लिए लाइक आपको अपनी पर्सनल व्हीकल चाहिए। तो कोशिश करो ऐसा जगह हम रखें जहाँ पर जो कस्टमर हो ईज़िली एक्सेस कर लें। तो उसी प्लेस के बारे में ही रहता है कि की एलिमेंट्स कि डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेस क्या हैं। जैसे अगेन मैं फिर से कोका कोला को रिलेट करता हूँ कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कितने भी रिमोट विलेज में चले जाओ, वहाँ पर भी आपको कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक मिल जाएगा, वहाँ पर भी बर्फ़ में डाल के वो लोग रखेंगे। हो सकता है आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज करें, बट आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने पूरे इंडिया क्या उसकी तो कई कंट्रीज़ में प्रोडक्ट बिकते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी, ठीक है। तो कैसे उन्होंने अपने प्लेस डिसाइड किए हुए हैं, कितने में आपको सर्विस देनी, कितना बड़ा एम्पायर, कितना बड़ा ब्रांड आपने डेवलप करना है। तो उन्हीं चीज़ों को लेके हम ये मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर क्वेश्चन कोई ऐसे आता है कि मार्केटिंग मिक्स समझाओ, तो मार्केटिंग मिक्स को आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है पूरा कि जब हम प्रमोशन के लिए अलग अलग 4 के एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, उसके बाद अलग अलग जो जैसे मैंने 4 बताया आपको, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, इनको एक एक करके एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। और बाकी पैकेजिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट इसके बाद आगे आएगी तब हम उसको कवर करेंगे पैकेजिंग सब के बारे में। तो आज हम क्लास में इतना ही रखते हैं।
सारे सो रहे हैं कि हैं क्लास में अभी?